गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 न्याय, जो एक कहानी है। इसका पार्ट 1 जिसमें लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आप सभी ने लेसन को रीड करके समझ लिया होगा। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ। क्वेश्चन 1 है MCQ, सही विकल्प चुनकर राइट टिक करना है। क्वेश्चन 1, इराक की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन ए तेहरान, बी जेरूसलम, सी बगदाद, डी मदीना। तो ऑप्शन सी राइट आएगा, बगदाद। इराक की राजधानी का नाम बगदाद है। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था उसे क्या कहते थे? खान खाना दी, गुसल खाना, मई खाना या तह खाना। तो ऑप्शन डी राइट आएगा, तह खाना। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था उसे तह खाना कहते हैं। थर्ड, किस चीज़ को ढककर उसको मुहर बंद करना? किसी चीज़ को ढककर उसको मुहर बंद करना क्या कहलाता है? ए सील, बी कील, सी हिल, डी मिल। तो ऑप्शन ए आएगा, सील। किसी चीज़ को ढककर उसको मुहर बंद करना सील कहलाता है। फोर्थ, पैगंबर का उत्तराधिकारी कौन था? ए वजीफा, बी खलीफा, सी शरीफा, डी मुनाफा। तो पैगंबर का उत्तराधिकारी में राइट आंसर आएगा बी खलीफा। पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता है। फिफ्थ, इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है? ए हिस्सा, बी रस्सा, सी किस्सा, डी दीक्षा। तो राइट ऑप्शन आएगा सी किस्सा। किस्सा शब्द का अर्थ कहानी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको आंसर दिए हुए सबूत, सूझबूझ, तिजोरी, शरीफ, दावत और सुनवाई। इसमें से आपको राइट आंसर इन खाली जगह में भरनी है। अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया। तो इसमें आंसर आएगा खाली जगह में शरीफ। अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। सेकंड, एक दिन वाजिद के घर खाली जगह थी। तो वाजिद के घर खाली जगह में आएगा दावत। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। थर्ड, उसने उन मोहरों को अपनी खाली जगह में छिपाकर रख दिया। तो खाली जगह में आएगा तिजोरी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया। फोर्थ, एक सप्ताह बाद का समय खाली जगह के लिए दिया गया। तो खाली जगह में आंसर आएगा सुनवाई। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। फिफ्थ, खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया। तो खाली जगह में आएगा सबूत। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। सिक्स, सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की। तो खाली जगह में आएगा सूझबूझ। सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि अ वह अकेला था, ब उसे परिवार में किसी पर विश्वास न था, क उसके घर सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था। तो आंसर आएगा राइट, अ वह अकेला था। अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि वह अकेला था। क्वेश्चन 2, वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनवाए थे क्योंकि अ उसे गरीबों को खिलाना था, ब उसे उनको बेचना था, क उसके घर दावत थी। तो राइट आंसर आएगा क उसके घर दावत थी। वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनवाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। थर्ड, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि अ उसे उसकी मोहरें चुरानी थी, ब उसे उसकी जांच करनी थी, क उसके घर में तेल खत्म हो गया था। राइट आंसर आएगा क उसके घर में तेल खत्म हो गया था। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। फोर्थ, ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि अ वह छुट्टी पर गया था, ब उसके पास पक्के सबूत नहीं थे, क काजी को उसकी बात समझ में नहीं आई। तो राइट आंसर आएगा ब उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। फिफ्थ, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि अ वह बहुत समझदार था, ब वह अच्छा जासूस था, क वह काजी का बेटा था। तो राइट आंसर आएगा अ वह बहुत समझदार था। खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा? तो अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। क्वेश्चन नंबर 2, वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था? वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला? वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है। वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है। लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी? लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा? शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए? खलीफा हसन से प्रभावित हुए क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। खलीफा हसन से प्रभावित हुए क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था? अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। लोगों ने हसन की तारीफ़ क्यों की? लोगों ने हसन की तारीफ़ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। लोगों ने हसन की तारीफ़ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होगी। तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरें हैं? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल ने निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। क्वेश्चन नंबर 2, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। क्वेश्चन 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। क्वेश्चन नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था
इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह घबरा गया। क्वेश्चन नंबर 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वास्तविक जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे थे? फर्स्ट, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा है। सेकंड, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। यह वाक्य वाजिद अली ने ख्वाजा से कहा है। थर्ड, आप काजी की अदालत में जाइए। लोगों ने अली ख्वाजा से कहा। फोर्थ, आप इस घड़े की जांच कीजिए। आंसर, यह वाक्य हसन ने तेलियों से कहा है। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। आंसर, यह वाक्य अली ख्वाजा ने खलीफा से कहा है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार फिर से लिखिए। जैसे ये दिया हुआ उदाहरण, राजीव ने संजीव को पत्र लिखा, तो क्वेश्चन बना राधा ने किसको पत्र लिखा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो इसमें क्रियावाचक शब्द क्या हो गया? सुनाई। सेकंड, राधा को कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इसमें क्रियावाचक शब्द हो गया भौंक रहे हैं। थर्ड, वह पटाखे देख रहा है, तो इसका क्रियावाचक शब्द हुआ देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा है, इसका क्रियावाचक शब्द बना पढ़ रहा था। फिफ्थ, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया, तो इसका क्रियावाचक शब्द बना चला गया। 6, आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो इसका क्रियावाचक शब्द बना उड़ रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है। तो ये जो है ये आपको कहानी पढ़नी है और इसके उत्तर लिखने हैं। कहानी में कुछ नहीं है कि कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक काम करता है, तो उससे कांच का मोर उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और वो टूट जाता है। यह मोर जो होता है वह राजा को बहुत प्रिय होता है। जब राजा राजमहल में आते उन्हें मोर नहीं दिखता, तो पूछने पर पता चलता है कि वह टूट गया और क्रोध में आकर उन्होंने उस सैनिक जो सेवक था उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा कृष्णदेव मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबार के साथ उद्यान में घूमने जाते हैं। तेनालीराम बोलते हैं कि महाराज पास ये बाल उद्यान है, मतलब जहाँ बच्चे खेलते हैं, हम वहाँ पर चलते और उसको देख के आते हैं। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर जाते हैं। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर सभी बच्चे इकट्ठे होकर नाटक खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा राजा बना था और उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर लाते हैं। खेत के मालिक ने शिकायत की कि महाराज आज ये मेरे खेत में से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने अपनी गलती मान ली। तब वो बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि आइंदा दोबारा ऐसी गलती मत करना। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज ये बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले कि हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमझ में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले दिन राजा ने उस सेवक को रिहा कर दिया। इस कहानी का शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई। फिर आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर।
सेवक से कौन सा अपराध हुआ? तो सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। क्वेश्चन 2, राजा ने सेवक को क्या सजा दी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। क्वेश्चन 3, बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। क्वेश्चन 4, तेनालीराम राजा कृष्णदेव को बाल उद्यान में क्यों ले गए? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। क्वेश्चन 5, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? तो आंसर, तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोबारा दोहराए। 6, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? आंसर, न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। ये कहानी तो लगभग आप सभी को आती है, शेर और चूहे की कहानी है, फिर भी मैं एक बार इसको बता देती हूँ। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा बिल में से निकला और उसने शेर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छुड़ा दूंगा। फिर वो चूहा जाल में अंदर घुस गया और उसने फटाफट उस जाल को काटना शुरू कर दिया और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए थे और साथ में खेलने लगे थे। इस कहानी का शीर्षक कहानी के ऊपर से हम दे सकते हैं शेर और चूहा, या छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। इस तरह ये हमारा लेसन नंबर 6 न्याय पूरा होता है। इसमें इस कहानी को आपको सुनकर, समझकर या अपने हिसाब से आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है और आगे जो उचित शीर्षक वाला तेनालीराम की चतुराई वाले क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है और इस तरह आपको ये पूरा लेसन अपनी वर्कबुक में लिखकर कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।